নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 53 से कंटिन्यू करेंगे। 53 से 66 तक करेंगे। हिंदी में 66 ना, क्या 66 क्या 66 ओके 66 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.1.53 टू 66 53 नंबर श्लोक। ययो जन्मानदो विश्वम् ययो जन्मनि अदो विश्वम् अभ्यानन्दात् सुनिर्वृतम् मनांसि ककुभो वाता प्रसीदो सरितो अद्रय नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था। प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। हरे कृष्ण। दिव्यावाद्यांत तुर्यानि केतु कुसुम वृष्टया मुनयस्तुष्टुवस्तुष्ट गन्धर्व किंकर किन्नरा नृत्यन्ति स्म स्त्रियो दिव्या मंगलम देव ब्रह्मादया सर्वे मातास्तुर अभिष्ट वये। स्वर्ग लोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। हरे कृष्ण। देवाऊचु यो मायया विरचितं निजयात्मनिदम् यस कुछ भक्त लोग का वीडियो ऑफ है। आई होप लोग सो नहीं जा रहे। जिनका संभव है ऑन करके क्लास अटेंड कीजिए जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षण्याय न धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकर पुरुषाय नमः परस्मै। देवताओं ने कहा, हम दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं।
भगवान का विराट रूप यस संगिनी शापे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जैसे लिखा है अनुवाद में कि दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की। तो प्रभु हम तो बहिरंगा शक्ति दुर्गा माँ काली माँ इन लोग को मानते हैं, नर नारायण। नहीं नहीं पूरा पढ़िए। दृश्य जगत तो बहिरंगा शक्ति से ही बनाया है ना माता जी, नर नारायण के बारे में नहीं बता रहा है। फिर से पढ़िए माता जी। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की बस है। बस, तो दृश्य जगत की सृष्टि तो बहिरंग रूप में किया है, तो सही है। हाँ 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 समझ। तात्पर्य भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोक हैं और वायु भी है। वायु में विविध विविध रंगी बादल रहते हैं और कभी-कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है और यह शक्ति उन्हीं में स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही ये समझ समय में? फिर से ये लाइन पढ़िए। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं आशीष प्रभु? जैसे ब्रह्मा, भगवान सृष्टि किया जड़ जगत का। ब्रह्मा क्या है? भगवान का रजून का अवतार है। सो अपने ही माया शक्ति के द्वारा जगत को सृष्टि किया और फिर खुद भी उसी में आया। जस्ट एक उदाहरण है। वैसे ही नर नारायण ऋषि अभी उनके बारे में आगे आएगा। यस, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अभिन्न क्यों है? अतः क्योंकि वो अभिन्न क्यों है? क्योंकि वो तो भगवान का ही प्रकाश है। अभिन्न क्यों है? क्योंकि वो तो जीवात्मा है। आगे अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। तो इसीलिए देवता लोग भी नमस्कार किया नर नारायण ऋषि को। या कुछ लोग क्या करते हैं माता जी? कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से यह कहा गया है, यो माया विरचितम। यह सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण सारूप्य है। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक है। भौतिक रूप क्षणिक भले ही हो, किंतु मिथ्या नहीं है। हरे कृष्णा। ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ये पार्ट। इन दिस वर्स it is specifically stated yo maya virachitam. This indicates that the varieties are a manifestation of the energy of the supreme personality of God. विराचितम, ये भी एक विस्तार है नारायण ऋषि भगवान का। वैरायटी है, भगवान एक नया रूप में अवतार लिया है ऋषि के रूप में। This indicates the variety. Okay. Thus, because the energy is non-different from the Godhead, the varieties are also factual. तो नारायण ऋषि भगवान से अभिन्न है, उसीलिए the varieties. So नारायण ऋषि भी भगवान ही है। The material varieties may be temporary, but they are not false. ये नारायण ऋषि ये वैरायटी है भगवान का, एक भौतिक विस्तार है, एक जीवात्मा है लेकिन भगवान का शक्तावेश है, लेकिन मिथ्या नहीं है। क्योंकि कुछ दिन बाद में भी अप्रकट हो जाए। नारायण ऋषि तो हमेशा रहता है, हमको जितना दूर मालूम है। कुछ जैसे परशुराम, नारायण ऋषि हमेशा, दे आर ऑलवेज डिसाइडिंग। नारायण ऋषि हमेशा बद्रिका आश्रम में ध्यान कर रहे हैं। लेकिन भगवान का कुछ अवतार सत्य है लेकिन टेम्पररी है। जैसे नरसिंह का अवतार कर ले लीजिए, जस्ट एक पर्टिकुलर एजेंडा लेके आए और देन वाइंड अप।
हरे कृष्ण प्रभु जी, पार्शियल इनकार्नेशन है। partial incarnation, yes, Narayana Rishi. But I'm not sure जीवात्मा है या I don't think हिरण्मय गौरांग प्रभु जीवात्मा है, 27 अवतार है या साक्षात भगवान का अवतार है? आवाज नहीं आ रहा प्रभु का, साउंड बंद है। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा तो है, इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण। हाँ, वो तो अलग चीज है। शक्ति के यानी जो देवी दुर्गा भगवान से अभिन्न होने के कारण, क्योंकि उनसे द्वारा ये सब जड़ जगत है, जड़ जगत फिर से वहां से उत्पन्न हुआ भगवान, वही है ना शशि माता जी? ये नहीं पता प्रभु जी, यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक है। हाँ, ये रूप वास्तविक, क्योंकि शक्ति, बिकॉज जड़ जगत भगवान ने सृष्टि किया शक्ति के द्वारा, और शक्ति भगवान का ही एक प्रकाश है। लाइक दुर्गा देवी जो है तो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुई। हाँ, वो तो दूसरा तत्व हो गया, वो नहीं पूछ रहे थे हम। तो भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है ना, शक्तावेश नहीं है, माने जीव तत्व नहीं है। ओके, डायरेक्ट इनकार्नेशन। ओके, हो गया माता जी, ये तात्पर्य खत्म? नहीं, थोड़ा बाकी है। वे आत्म रूपों के प्रतिबिंब है। यहाँ पर प्रयुक्त प्रतिष्ठणाय शब्द, जिसका अर्थ है वे रूप किसमें है, श्री भगवान का यश घोषित करता है, जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल है। हरे कृष्ण। प्रतिचक्षणाया माने देयर आर वेराइटीज लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला आपने अभी? प्रतिचक्षणाया का अर्थ क्या है? वो अनेक, मतलब रूप में अनेक प्रकार के रूप। अच्छा, देयर आर वैरिक, क्या हिंदी में क्या बोलता है? किसमें लिखा, किसमें? वैरायटी। हाँ, वैराइटी, किसमें मीन्स वैरायटी। ओके, अगला श्लोक 57 नंबर। सोयम स्थिति व्यतिकरो असमाय सृष्टाम, सोऽयं व्यतिकरो असमायतान् तत्त्वेन न सुरगणान्नुमेय तत्त्वा, सत्त्वेन न सुरगणान् अनुमेय तत्त्वा दृश्यत्वदर्धकरुणेन विलोकनेन, करुणेन लोकनेन यश्रीनिकेतममलं श्रीपतारविन्दम्, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो वास्तविक रूप से प्रमाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्ट जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है। हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। ओके, ऐसे स्तुति कर रहे हैं कौन? सब देवता लोग। कब? जब नर नारायण ऋषि ने अवतार लिया। तात्पर्य, दृश्य जगत के मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की विचित्र क्रियाओं से आच्छादित है। जिस प्रकार ब्रह्म आकाश तथा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बादलों या रज कणों से आच्छादित हो जाता है। दृश्य जगत के मूल को ढूंढ पाना दुष्कर है। अतः भौतिक विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है, किंतु शास्त्रों अथवा भगवत गीता तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक धर्म ग्रंथों से हम ये जान सकते हैं कि इस विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतो गुणमयी व्यक्तियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं।
वे इस दृश्य जगत की सृष्टि और लय के कारण हैं। इसीलिए देवतागण उनकी दया दृष्टि चाहते थे, जिससे उन्हें आशीर्वाद मिल सके। हरे कृष्ण। एवं सुर तथा तात एवं दुर्गणे तात भगवान, एक सेकंड, श्लोक स्टार्ट हो गया ना, बीच में मत। भगवंतावभीष्टुतौ भगवन्तो अभीष्टुतो लब्धावलोके ययतु अवलोके ययतु अर्चितो गन्धमादनम्। अर्चितो गन्धमादनम्। मुझे दिखाई देता है, आप लोग हाथ उठाए थे तो नाम आ जाते हैं। महामंजरी, सॉरी, ममता अग्रही हैज रेज्ड हर हैंड या हिज हैंड, ऐसे कुछ आ जाता है। लेकिन एक बार श्लोक स्टार्ट हो गया तो उसका बीच में रुकना नहीं चाहिए। बोलिए माता जी। हाँ प्रभु, ये ऊपर ही है, इस दृश्य जगत में सृष्टि और लय के कारण। लय क्या हुआ यहाँ प्रभु? प्रलय, प्रलय का शॉर्ट फॉर्म लय। प्रलय के लिए लय है। विलय प्रलय विनाश सभी। जैसे आप देखिए, श्लोक देखिए महामंजरी माता जी। सायं स्थिति वतिकरा, वतिकरा का शब्दार्थ क्या है हिंदी में? आपत्तियां। बोले नहीं रहे। आपत्तियां। फिर उसके बाद देखिए उपसमय। समन हेतु। उपसमय का क्या लिखा है शब्दार्थ? समन हेतु। समन हेतु मैंने डिस्ट्रक्शन, मैंने प्रलय, उपसंहार से कुछ। ठीक है। हो गया उसका अगले वाला का अनुवाद। माता जी पढ़िए अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार एक सेकंड, तो मैत्रेय वाचक क्यों नहीं आई? ये तो ये देवा उच्चू चल रहा था ना। ये मैत्रेय कहाँ से आ गया? ऊपर लिखा भी नहीं है मैत्रेय वाचक। एनीवेज, ठीक है, बोलिए। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। हाँ शशि माता जी। ऐसी स्टोरी चालू हो गया फिर प्रभु जी। देवता लोग ने नारायण की पूजा किया और भगवान उन पर किस दृष्टि डाली और गंधमादन पर्वत पर चले गए। ये मैत्रेय जी विदुर से बोल रहे हैं। हाँ, तो लिखना चाहिए था ना मैत्रेय वाचक, वही मैं बोल रहा। ब्रैकेट में अनुवाद में देखिए लिखा हुआ है। वो तो मैं देख रहा हूँ, श्लोक में नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 29 में स्टार्ट हुआ है मैत्रेय वाचक, वही चल रहा है। मालूम है, नहीं वैसे नहीं चल रहा है। अभी 3-4 श्लोक आगे आया था ना, देवा उच्चू। सब देवता 56 देवता लोग एक साथ स्तुति कर रहे हैं नर नारायण ऋषि के अवतरण के बाद। अगला श्लोक 59 नंबर। तविमो वै भागवतो गतौ भारव्याय भूव विष्णु यदु कुरुद्वहौ। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार है और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में कंबाइंड होता कृष्ण अर्जुन का नर नारायण ऋषि। नर कौन है? अर्जुन। नारायण कौन है? कृष्ण। नर नारायण ऋषि। ठीक है। तात्पर्य, नारायण तो श्री भगवान है, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश है। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ भगवान है। मैत्रेय ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर ने कुरु वंश में अवतार लिया है
और कृष्ण के स्व अंश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे दुखी मानवता का बौद्धिक बोझ से उद्धार हो सके। दूसरे शब्दों में अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान थे। हरे कृष्ण। स्वभाभिमानी नग्ने स्वभाभिमानानि च अग्ने मध्वजां स्त्रीन् अजीजनात्। आत्मजानस्तेन अजनात्। कैसे आवाज आ रहा है? पुष्पा माता जी म्यूट प्लीज। पावकां पावमानं च पावकं पावमानं च रुचिं च हुत भोजनम्। शुचिं च होत भोजनम्। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम पावक, पवमान तथा सूची है, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। ये कहाँ से आ गया अग्नि? शायद ब्रह्मा का पुत्र है क्या? चार्ट देखिए, चार्ट देखिए, अग्नि कहाँ से आ गया अभी? अग्नि कहाँ पर देखा? क्या बोला प्रभु, समझ नहीं आया। एक कन्या अग्नि को दी गई थी ना। एक कन्या अग्नि को दी गई थी ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ये दक्ष प्रजापति का एक कन्या अग्नि को दी गई थी। यस, तात्पर्य है प्रभु जी। तात्पर्य में है। ओह अच्छा, फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए माता जी। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम पावक, पवमान तथा सूची है, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। यस, सुषमा शर्मा माता जी, चार्ट में कहा है? चार्ट में नहीं देखे प्रभु, तात्पर्य में। चार्ट में नहीं है प्रभु जी, वाला चार्ट में नहीं है। तेभ्यो अग्नय समाभवम्। तात्पर्य सॉरी। धर्म की 13 पत्नियों का, जो सभी दक्ष कन्याएं थी, उनका वर्णन कर लेने के बाद मैत्रेय दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा तथा उनके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों देवों के निमित्त होती है, और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के 3 पुत्र पावक, पवमान तथा सूची आहुतियां स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। Oblations offered in the sacrificial fire are meant for the demigods, and on behalf of the demigods, the 3 sons of Agni and Swaha, namely Pavaka, Pavamana and Suchi, ये 3 पुत्र, ये आहुति ग्रहण करता है देवताओं के तरफ से। यही है ना? या खुशबू माता जी? हरे कृष्णा। अब म्यूट में है माता जी। हाँ प्रभु जी, वो जैसे कि जब होता है यज्ञ में आहुति, तो जब डालते हैं वो ब्राह्मण लोग तो स्वाहा बोलते हैं, है ना? आहुति देने के नाते स्वाहा बोलते हैं। हाँ, हम लोग जब देखते हैं ना आहुति तो मैत्रेय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा इत्यादि ऐसे सब स्वाहा। वो सब मैंने नहीं सुना है, मैंने सिर्फ सुना है स्वाहा। हम लोग जब देते हैं तो वहाँ पीछे से ब्राह्मण पंडित स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा की उनकी पत्नी का नाम से डाला जाता है ना? सारा श्लोक पंडित जी बोलते हैं माता जी, सारा श्लोक पंडित जी बोलते हैं, हम लोग सिर्फ स्वाहा बोलते हैं। अच्छा, वही तो उसी पत्नी का नाम ही सब स्वाहा बोलते हैं ना? मालूम नहीं, वो पत्नी के नाम से आया है नहीं, मालूम नहीं। लग तो रहा है कुछ हो सकता है, मैचिंग पॉसिबल। ओके, माता जी स्वीकार करके पुत्रों को दे देती है।
अच्छा, यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, भगवत गीता में हम लोगों को भगवान की तरफ से बताया जाता है कि जो भी हम लोग अग्नि में डालते हैं इनडायरेक्टली कम्स टू हिम, हाँ, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द 3 sons of अग्नि टेक दैट ऑब्लेशन। तो ये and pass them to demigods, and demigods pass them to Krishna. Demigods do not have the audacity to accept it. वो पास ही करना पड़ेगा। अगला श्लोक 61 नंबर। तेभ्यो अग्नय समाभवान तीव्रो अग्नि समाभव चत्वरिंशच्च पञ्च पंचाश दैवैकोनपञ्चसा एकोनपञ्चाशत् साकां पितृपितामहे। पितामहे। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। 45 plus 3 48 and father 1 49। ठीक है। ग्रैंडफादर अग्नि, 3 लड़का और 3 लड़का का 45 लड़का, तो 45 प्लस ग्रैंडफादर कौन हुआ प्रभु जी? हाँ जी, ग्रैंडफादर कौन हुआ? अग्नि अग्नि वो तो फादर हुए ना। माने वही देखिए, माने पोता के लिए तो ग्रैंडफादर ही हुआ ना। 3 जनरेशन बताया गया ना, ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंडसन। सॉरी, ओके। ये क्या प्रश्न हाथ उठाया था, सब हाथ उतार दिए। ओके, अगला अभी क्या हुआ? 61 कहाँ तक करना है? 66। अरे बहुत श्लोक बाकी है। पितामह अग्नि है तथा पुत्र पावक, पवमान एवं सूची है। इन चारों को तथा 45 पौत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव है। हरे कृष्ण। इतने अग्निदेव है? हाँ प्रभु जी 50 हो गए ना। एक पितामह, एक पिता और 3 बच्चे और फिर 45 ये। नहीं, एक पितामह, ठीक है, 3 पुत्र पितामह का, माने 3 बच्चे। पितामह के तो पुत्र कहाँ 3 हुए? अरे अग्नि का तो 3 ही पुत्र है ना। अग्नि पितामह है ना। 3 और 4 उधर और 45 इधर, 49 तो हुआ। वैतनैके कर्मणीयान् वैतना के कर्मणि नामपि ब्रह्मवादि। ब्रह्मवादी। आवाज आ रहा है, डोंट नो व्हाई, पंखा या कुछ नेटवर्क। आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते अग्नयस्तुते। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव है। और एक बार, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव है। जब भोक्ता लिख दिया। हरे कृष्णा। अभी क्या बोलिए, अभी आशीष प्रभु पूछेंगे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। ये कैसे आ गया? तात्पर्य, निर्गुणवादी या वेदवादी सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्नि देवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। माय गुडनेस, अभी क्या आ रहा है सोचिए। नंबर 63। अग्निस्वत्ता बहिष्याद सौम्या पितर आज्यपा
आग्नेयो अनग्नायस्तेषाम् पत्नी दक्षयानि स्वधा अग्निश्वात, बहिर्शत, सौम्य तथा आज्यय ये पीतर हैं। वे या तो साअग्निक है अथवा निरग्निक है। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है, जो राजा दक्ष की पुत्री है। हरे कृष्ण। ये पीतस कहाँ से आ गया है? ये 49 अग्निदेव, यहाँ सुषमा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये साग्निक और निरग्निक क्या हुआ? दे आर इधर सात और निरग्निक, मालूम नहीं माता जी, कोई कैटेगरी होगा। अच्छा, सा अग्नया लिखा है, देखिए वर्ड टू वर्ड में, दोज हु मीन्स, हुज मीन्स इज बाय फायर, और साग्निक हो गया, और निरग्निक हो गया अग्नया, अनग्नया। दोज हुज मीन्स इज विदाउट फायर, एक विद फायर एक विदाउट फायर, मालूम नहीं माता जी। इन तीनों की पत्नी एक ही है। इसका हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, वो जो अग्नि में जो आहुति दिया स्वाधा, उसी का ये साग्निक है अथवा निराग्निक स्वाधा, जो पानी में पितरों को दिया जाता है, जल दिया जाता है स्वाधा बोलते, तो उसमें तो अग्नि का काम नहीं होता है प्रभु जी इसी। अच्छा, ओके ठीक है। और ये 4 पीतर्स हैं, 4 पीतर्स का भी नाम दे दिया, और साग्निक, निरग्निक। द वाइफ ऑफ ऑल दिस पीतर्स इज स्वाध्या, हु इज द डॉटर ऑफ दक्ष। दक्ष का एक लड़की है स्वाधा। ओके, अगला श्लोक 64 नंबर। तेभ्यो धाधार कन्ये द्वे वायुनाम धरणीम स्वधा ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। हरे कृष्ण। सो ये दक्ष का जो कन्या है स्वधा, जिनसे पीतस का विवाह हुआ। कितना पीतस? 4 पीतस ना, 4 का नाम दिया था पिछले श्लोक में। तो उन लोग से 2 कन्या वायुना और धारिणी हुआ। दोनों ही निर्विशेषवादी थे और ज्ञानी भी थे। अगला श्लोक। भावस्य पत्नी तु सती भावन देवान अनुव्रता आत्मना सदृशं पुत्रम नालेभे गुणशीलता। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। हरे कृष्ण। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से नया मोड़ लेगा स्टोरी में। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, लॉर्ड शिवा को भावस्य क्यों कहा जाता है? ऑफ भवा, या जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ भवस्य ऑफ भवा लॉर्ड शिवा। ये तो अशोक प्रभु बता पाएंगे।
नहीं प्रभु नहीं पता। है? शिव जी का नाम है एक। हाँ तो वो नहीं, प्रश्न क्या है, नाम क्यों है? यस इंद्रावती माता जी। भावस्य और भाव लॉर्ड शिवा। ओके, आज का अंतिम श्लोक 66 नंबर। पितरे अप्रतिरूपे स्वे पितरि अप्रतिरूपे त्वे भावाय नगसे रुषा भवाय अनायासगते रुषा अप्रौध एव आत्मनानाम् आरूढ़ा एव आत्मना अजाहाद्योग संयुता इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्ण ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। ये इसका कारण क्यों लिखा है? द रीजन इज दैट, ऐसे करके क्यों लिखा है श्लोक को? इसीलिए संतान उत्पन्न नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो फिर अच्छा, फिर से परि अनुवाद। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। तात्पर्य, समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी शिवजी ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष अत्यधिक प्रसन्न नहीं था। फलतः जब भी वह अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की आलोचना करते। यद्यपि शिवजी निर्दोष थे, इस कारण वे युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उनके कोई संतान न हो पाई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत मनु की पुत्रियों की वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।